तो नमस्कार, किसान सब्सिडी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज हम सर से जानते हैं जो नया ट्रैक्टर है इसकी क्या विशेषता है और ये कितने घंटे की वारंटी के साथ आता है और क्या इसमें नया है, क्या खासियत है, पूरी जानकारी आज हम सर से लेते हैं। सर नमस्कार, मेरा नाम देवेंद्र यादव है और मैं कूपर ट्रैक्टर कंपनी से हूं सर। जैसा कि हम देख रहे हैं, ये कूपर ट्रैक्टर कंपनी का ट्रैक्टर है। ये पूरी तरीके से स्वदेशी ट्रैक्टर है। भारत में ये निर्मित हो रहा है। कंपनी सतारा महाराष्ट्र की है। और जो हमारे पास प्रोडक्ट आ रहे हैं, ये अभी हमारे पास दो मॉडल हैं। जैसे एक 5000 सीरीज है और एक 5001 सीरीज है। उसमें हमारे पास दो मॉडल हैं, 2 व्हील और 4 व्हील। दोनों सीरीजों में दो मॉडल आ रहे हैं सर। जैसा कि हम इसके विशेषताओं की बात करें तो हमारा सबसे पहले जो इंजन है वो कूपर कंपनी का खुद का बनाया हुआ इंजन है, जिसमें अगर हम देखेंगे तो दूसरी कंपनियों की तुलना में हमारे जो इंजन है उसे अलग तरीके से डिजाइन किया हुआ है। जैसे अगर आप दूसरे ट्रैक्टरों को देखेंगे और इसके से तुलना करेंगे तो जो हमारा ट्रैक्टर है इसमें जो हेड है इसके अंदर हमारे पास 3400 सीसी में 4 वोल्ट टेक्नोलॉजी है सर। 4 वोल्ट टेक्नोलॉजी का क्या फायदा है, जैसे दूसरी कंपनी टर्बो चार्जर लगा के दे रही है, इसमें टर्बो चार्जर की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम जो 4 वॉल्व है उसी से इसकी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी है उसे बढ़ा लेंगे। ठीक है ना सर। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा ताकत निकालेगा। 107 mm इसका बोर है और 126 mm जो है इसकी स्ट्रोक की लंबाई है। तो ज़्यादा बड़ा इंजन होने की वजह से इसमें हमने 4 वोल्ट टेक्नोलॉजी यूज़ की हुई है। साथ में अगर हम देखेंगे तो दूसरे ट्रैक्टरों में होता है कि भाई आपको टिपिट सेट कराना होता है, पर हमारी कंपनी इसमें HLA लगा के दे रही है। लाइफ टाइम आपको टिपिट कभी सेट नहीं कराने पड़ेंगे। वो टेक्नोलॉजी जो कारों में आती है वो टेक्नोलॉजी हम इस इंजन में यूज़ कर रहे हैं। साथ में हमारा जो पिस्टन है, पिस्टन के अंदर हमने एक गैलरी बनाई हुई है। उस गैलरी के थ्रू हम पिस्टन को कूल कर रहे हैं, वो भी ऑयल से। ये टेक्नोलॉजी जो है पूरे भारत में अभी किसी भी ट्रैक्टर के पास नहीं है। ठीक है ना। साथ में अगर हम इंजन की अगर बात करें तो जो हमारा क्रैंकशाफ्ट है उसे हमने इस बेस प्लेट के ऊपर रख के फिर उस ब्लॉक के साथ माउंट किया हुआ है। इससे इसकी जो क्रैंक पे आने वाले झटके हैं उसे पूरे ट्रैक्टर में इजीली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा पूरे भाग पे। उसका फायदा क्या होगा, जो क्रैंक होता है ना, जब कुछ समय चलने के बाद ट्रैक्टर के क्रैंक शाफ्ट खुल जाती है और भी समस्याएं आती है, तो वो समस्याएं इसमें नहीं आएगी। साथ में अगर हम इसके और भी फीचर्स की बात करें, जैसे हमारे ट्रैक्टर में दूसरी ट्रैक्टरों की तुलना में जो गियर टाइमिंग है वो टाइमिंग पीछे की तरफ दी हुई है। उसके अलावा जो हमारा गियर बॉक्स है ये करारो कंपनी से हम ले रहे हैं। करारो कंपनी का वो गियर बॉक्स जो सबसे हैवी है, फुल्ली सिंक्रोनस है सर, और इसमें 12x12 की स्पीड है सर। 12 फॉरवर्ड और 12 रिवर्स। इसमें हमारे पास एक मॉडल और आ रहा है जिसमें 8 फॉरवर्ड 8 रिवर्स का ऑप्शन है। पीछे की तरफ से अगर आप देखेंगे, जैसे व्हील में 40 किलो की वेट प्लेट लगी हुई है, तो ये ट्रैक्टर के साथ स्टैंडर्ड है सर। ये हर मॉडल के साथ जो आ रहे हैं उनके साथ स्टैंडर्ड है, आ रही है। साथ में दोनों जो साइड लिंक है ये एडजस्टेबल है। दोनों साइड में जो, जैसे अगर हम PCDC लीवर ये देखेंगे ना सर, यस दोनों साइड में जो स्टेबार है हमारे, जो स्टेबार है टॉपलिंग टाइप के हैं, है ना। उसके अलावा जैसे अगर PTO आप चला रहे हैं तो 2 PTO आ रहे हैं। एक 540 आगे करके चलाएंगे तो 540, पीछे करके चलाएंगे तो 750 RPM निकालेगा ये। यहाँ से ये 750 और इसे आगे करेंगे तो ये 540 निकालेगा। उसके अलावा फुल्ली इंडिपेंडेंट PTO है इसमें, और जो PCDC लीवर हमारे दिए हुए हैं उसके साथ हमने जो बटन से उठाना और गिराने वाला सिस्टम भी इसमें लगा हुआ है। इलेक्ट्रिक है, मैकेनिकल है वो, मगर वो जैसे हम दोनों लीवरों को सेट कर देंगे, उसके बाद जब हमें उठाना गिराना होगा इस बटन से उठाएंगे गिराएंगे तो उठ जाएगा और गिरेगा। जो होता है ना जुताई आगे ऊपर नीचे हो जाती है, वो नहीं होगी इसे उठाने और गिराने से। ये हमारे दोनों ऑक्सिलरी सिस्टम दिए हुए हैं। जब हमें ट्रॉली उठानी है गिरानी है उसके लिए सेपरेट हमने लीवर दिया हुआ है। हमें पलटी पलाऊ भी अगर हम तुरंत चलाएंगे तो पलटी पलाऊ भी अभी इस लीवर से तुरंत चलाया जा सकता है। अलग से कोई सिस्टम लगाने की जरूरत नहीं है हमें। इसमें हमारे पास 14 के टायर में मिल जाएगा, 15 के टायर में मिल जाएगा और 16 के टायर में मिल जाएगा। इसकी कीमत कितने तक जाती है सर? वारंटी क्या है? डैश मीटर का बता दीजिए। डैशबोर्ड पर अगर हम देखेंगे सर, डैशबोर्ड पे ये जो है मतलब कूलेंट का टेम्परेचर दिखाएगा। साथ में
इधर हम देखेंगे तो जो मतलब एक्सीलरेटर आरपीएम दिखाएगा, यहाँ पर हमारा जो फ्यूल टैंक का है वो दिखाएगा। साथ में डिजिटल मीटर भी दिया हुआ है, फ्यूल टैंक और आरपीएम यहाँ भी दिखाएगा। ये वाला इंडिपेंडेंट क्लच है, तो ये फुल इंडिपेंडेंट पीटीओ है, उसके लिए ये क्लच है सर। एक क्लच से हम जो पीछे का पीटीओ चलाना चाहे जब इंगेज करेंगे तभी ये इंगेज होगा। जैसे हमारी कंपनी इसमें जो ऑयल को ठंडा करने के लिए यहाँ पर एक बेस प्लेट दे रही है। इस बेस प्लेट का काम क्या है सर, जब हमारा इंजन का ऑयल गर्म होगा उसे हम कुछ समय इस प्लेट के अंदर रखेंगे और उसे कूलेंट से हम ऑयल को ठंडा करेंगे। साथ में जो हमारा जैसे दूसरे ट्रैक्टरों में आपने देखा होगा कि नीचे की साइड में एक पाइपलाइन लगी होती है, उससे जब इंजन स्टार्ट करते हैं उसके 5 से 10 मिनट के अंदर वहां से एक धुआं निकलना चालू हो जाता है। वो धुआं कंटिन्यू निकलता है, उसमें कुछ ऑयल के परसेंटेज होते हैं, वो सब ऐसे ही निकलते रहते हैं। हमारी कंपनी ने क्या किया हुआ है सर, ये एक बाउल लगाए हुए हैं, वो जो धुआं है हम उसको इस बाउल के अंदर लेके आएंगे, वो कंडेंस होगा, उसकी कुछ जो ऑयल की बूंदें होगी वो इस पाइप से सीधे ठंडा होके वो चैम्बर में चली जाएगी, यहाँ से नीचे संप में चली जाएगी। उसके बाद जो कुछ धुएं में परसेंटेज होंगे ऑयल के, उसे हम इस पाइप से मैनीफोल्ड में ले जाके फिर से उसे जला दिया जाएगा, रिसाइकिल हो जाएगा, रिसाइकिल कर लेंगे हम उस ऑयल को। उसके अलावा बैटरी बिल्कुल सेफ है, सिंगल पीस में हुड दिया हुआ है अपना। साथ में ये ड्राई टाइप का एयर क्लीनर है। अगर ये पार्ट भी देखेंगे आप, बहुत हैवी बनाया हुआ है। सामने टो हिच दे रहे हैं, साथ में इसके बम्पर और एसेसरीज में बम्पर वगैरह आएंगे। यहाँ पहले बहुत परेशान थे चेन टाइट करना, चेन ढीली करना, या एडजस्टेबल वाला जो लॉक वाला था उसमें कई बार क्या हो जाता था, जो टापलिंग रहती थी यानी पटली वगैरह जो अपनी मशीन वगैरह लगाते थे वो हिलती थी। लेकिन कंपनी ने क्या एक नया सुधार कर दिया है जिसमें टापलिंग रहती है, वो टापलिंग यहाँ पर लगा दी। आप देख सकते हैं इस साइड भी टापलिंग है और इस साइड भी टापलिंग है, जिससे आपका जो है 1 इंच भी ये नहीं हिलेगा। जैसे इधर उधर मशीन आप लगाते हैं वो हिलती है, इसमें 1 इंच भी आपको हिलने की समस्या नहीं मिलेगी। बस आप कमेंट करके बताएं ये किस ट्रैक्टर में आती है और ये सही है या नहीं, क्या कंपनी सभी कंपनियों को इस तरह की टापलिंग देना चाहिए या नहीं। कभी कभी आपका ट्रैक्टर कीचड़ में फंस जाता है या कभी बार दिक्कत आती है, तो ये सही है। हिच आप देख सकते हैं 4 इसमें होल दिए हैं जो नट आसानी से आप निकाल सकते हैं और लगा सकते हैं। कैसा है कमेंट करके बताएं और कौन से ट्रैक्टर में ये आता है।